देखियो ये क्वेश्चन कितना इजी है वैसे तो, लेकिन समझने लायक सवाल है बेटा। यू ना एग्जाम में कई बार आ गया आपके हाफ ईयरली में, ठीक है। देखो क्या रखा, अब एक्सिस के बीच में ना जो इसका रेखा का देखो पार्ट इंटरसेप्ट हुआ, देखो ये लाइन ऐसा चली गई, ये लाइन है बेटा अपने, ये लाइन है, तो लाइन का यो मान लो ए पॉइंट है भाई, यो कितना बेटा बी, जहां यो एक्सिस के साथ में इंटरसेक्ट कर रहा, ठीक है। अब इसने इसका क्या कहा, मिड पॉइंट, देखो बेटा यहाँ ये मिड पॉइंट पी दे रखा सेंटर में एकदम यो, और मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट ए क्या दे रखा, बी दे रखे, ये इसका मिड पॉइंट है, ए बी का मिड पॉइंट गिवन आपको, ठीक है। अक्षों के बीच में ना रेखा का जो मध्य बिंदु, ठीक है। अब आप जब देखो दोनों अक्षों पर इंटरसेप्ट काट रहा बेटा, वो भी चिन्ह मान लो, तो ये इंटरसेप्ट आप क्या ले लें, अब ए बी तो ले नहीं सकते, देखो ए बी यहाँ भी आ गया, तो बेटा एच के कुछ भी ले लो। अगर एच के लेंगे ना तो ये इसके ए के कोऑर्डिनेट क्या हो जाए बेटा, एच जीरो, इसके जीरो के हो गया भाई, ठीक है बेटा, इसके जीरो के हो गए, और ए बी का मिड पॉइंट क्या हो गया बी। देखो आंसर ना, हाँ एक्स पे एक्स मान लो, वाई पे बेटा, फिर कंफ्यूज होगा, लाइन लेने ना, इक्वेशन ऑफ लाइन भी लिखनी मुझे भी, तो यहाँ कुछ भी ले लो इसकी वैल्यू, है ना, कोई भी वैल्यू, और ए बी पहले से ले लेते हैं हम, ए बी पहले से दे दिया इसने, गिवन कर दिया, तो बेटा अब वो इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म क्या भैया आपकी लाइन की बेटा, एक्स अपॉन एक्स पे जो इंटरसेप्ट होगा बेटा प्लस वाई अपॉन के इक्वल टू 1, ये अपने पास हो भाई, अंतःखंड रूप क्या है बेटा हिंदी में से, क्या क्या है, अंतःखंड रूप लाइन रेखा का समीकरण, है ना, इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है, हो ना। लेकिन हम एच के तो हमने खुद लिए अपने आप, सपोज करो ना, देखो एच के, और हमारे क्वेश्चन में क्या देखा ए बी, तो किसी कैसे भी आपको इस एच के बाद ए बी में रिलेशन ढूंढना। अब देखो ए बी का मिड पॉइंट है पी, तो वहां से निकल जाएगा, देखो ये क्या बेटा, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अब क्या फॉर्मूला होगा मिड पॉइंट का, x1 x2 अपॉन 2, और बेटा y1 प्लस y2 अपॉन 2, और बेटा जो मिड पॉइंट दे रखा है उसे इधर लिख लो भाई, जो गिवन अपने पास, और हम इधर से निकाल देंगे। देखो x1 y1 हो गया मान लो अपने पास, अरे क्या होगा बेटा x2 y2, दोनों जोड़ के कर लो भाई, 0 प्लस h अपॉन 2 और k प्लस 0 अपॉन 2। अब देखो ए बी, जब भी कभी दो कोऑर्डिनेट ऐसे इक्वल का साइन होगा, तो बेटा x x के यानी एब्सिसा के इक्वल होगा, और ऑर्डिनेट ऑर्डिनेट, इसमें भुज और कोटिंग है हिंदी में, है ना, तो भुज भुज के इक्वल होगा जब भी इक्वल का साइन आ जाएगा, ध्यान रखिए, जो भी इधर लिख रहा तो पहला x x के बराबर होगा, y y की वैल्यू के बराबर होगा पक्का, अगर ये इक्वल का साइन है तो, ठीक है। तो अब a की वैल्यू कितनी होगी, इसके इक्वल होगी, देखो h अपॉन 2, अब बेटा यहाँ से h की वैल्यू एकदम निकल जाएगा, देखिए 2a। ऐसे सिमिलर b किसके इक्वल होगा बेटा, k अपॉन 2 के इक्वल, 2 इधर, तो 2b इक्वल टू क्या होगा बेटा k, और ये जो h और k थे अपने पास यहाँ इक्वेशन 1 में भाई, उसमें रख दो भाई, फ्रॉम इक्वेशन 1 रखियो भैया x अपॉन और y अपॉन, देखिए भाई h की वैल्यू कितनी है बच्चा 2a, और ये 2b और बराबर 1, और 2 से मल्टीप्लाई कर लो भाई, मल्टीप्लाई बाई 2, तो मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाए बेटा y अपॉन b। बहुत ही अच्छा सवाल है, आसान सवाल है, कोई वैसा नहीं है, भारी नहीं है, है ना, लेकिन कभी कभी समझ में नहीं आता बच्चों के।